प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के लोगों को आयुष्मान योजना की दी बड़ी सौगात। कहा, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को मिलेगा योजनाओं का लाभ। पहली बार जम्मू कश्मीर में दिखी विकास की गति, लोगों को हो रहा है शांति का अनुभव। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अमेठी वासियों को दी 80 करोड़ की योजनाओं की सौगात। खादी ग्रामोद्योग योजना में रोजगार करने वाले लोगों को दिया 10 लाख रुपए का चेक। और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने कहा, प्रदेश में 24 घंटे में आए 1102 नए मामले। कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 95.84% हुई। नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा। आप देखिए मेरे साथ इन समाचारों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर को मुफ्त इलाज की एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में आयुष्मान भारत PMJY सेहत की शुरुआत की। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुवाहाटी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिंक के जरिए मौजूद रहे। इस योजना का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सुनिश्चित करना है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और सभी नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधा कम से कम पैसे में प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत PMJ योजना सेहत योजना के लाभार्थियों को ई कार्ड वितरित किया। आयुष्मान भारत PMJAY सेहत की शुरुआत के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन जम्मू एवं कश्मीर के लिए ऐतिहासिक है और सरकार विकास की योजनाएं गरीबों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सरकार प्रेरित करती रहेगी। कश्मीर के गांव-गांव में बिजली पहुंची है। यहां के गांव आज खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए मनोज जी के नेतृत्व में पूरा प्रशासन कठिनाइयों के बीच भी बहुत तेजी से काम पर लगा हुआ है। हर घर जल पहुंचाने का मिशन जम्मू कश्मीर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 2-3 साल में राज्य के हर घर तक पाइप से पानी पहुंच जाए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लोकल गवर्नेंस का मजबूत होना, डेवलपमेंट के कामों में ये बहुत बड़ी तेजी लाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, DDC के चुनाव में ने एक नया अध्याय लिखा है। इन चुनावों में लोकतंत्र की जड़ों को और ज्यादा मजबूत किया है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा है। मैं इन चुनावों के हर फेज में देख रहा था कि कैसे इतनी सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं बूथ पर पहुंचे, घंटों तक कतार में खड़े रहे। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक उम्मीद नजर आई, उमंग नजर आई। जम्मू कश्मीर के हर वोटर की आंखों में मैंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए बेहतर भविष्य का विश्वास भी देखा। प्रधानमंत्री ने बताया कि जम्मू कश्मीर में शुरू की गई सेहत योजना से केंद्र शासित प्रदेश के अतिरिक्त 15 लाख परिवारों को भी लाभ मिलेगा। अभी तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के करीब 6 लाख परिवारों को मिल रहा था। अब सेहत योजना के बाद यही लाभ करीब 21 लाख परिवारों को मिलेगा। साथियों, बीते 2 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुश्किल से समय में बहुत राहत मिली है। यहां के करीब 1 लाख गरीब मरीजों का अस्पताल में
5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया गया है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर शख्स को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने मनोज मिश्रा सिन्हा को श्रेय देते हुए कहा कि पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि विकास जमीनी स्तर तक पहुंचना चाहिए। हाल ही में हुए डीडीसी चुनाव पर अमित शाह ने कहा कि इससे विकास गांव तक घर घर पहुंचेगा। केंद्र सरकार से पैसा और जम्मू कश्मीर सरकार की जगह जिला विकास परिषद के पास जाएगा, जिससे वे इलाके के विकास का खाका तैयार करके काम कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार विकास ने रफ्तार पकड़ी है और वह शांति का अनुभव कर रहा है। ग्रासरूट लेवल पर लोकतंत्र को पहुंचाने का सवाल है। 5 अगस्त के बाद पंचायती राज का अस्तित्व, त्रिस्तरीय पंचायती राज का अस्तित्व आया है और अभी अभी चुनाव समाप्त हुए। मुझे आनंद है, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर पारदर्शी तरीके से सभी कश्मीरियों ने वोट डालकर, इतनी भारी मात्रा में वोट डालकर अपने जनप्रतिनिधियों को चुना है। जब ये जिला पंचायतें बन जाएगी, अस्तित्व में आएगी, तब जिले का काम की प्रायोरिटी आपके जनप्रतिनिधि खुद करेंगे। आपसे संपर्क बढ़ेगा और आपकी इच्छाओं को जानकर वो जिले के विकास का नक्शा खींचेंगे और तभी जाकर ये जम्मू कश्मीर में विकास गांव तक, घर तक पहुंच पाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और कई योजनाएं चल रही हैं। जम्मू कश्मीर हिंसा से मुक्त हुआ है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत लगभग 6 लाख परिवारों को यह सुविधा मिल रही है। मोटे तौर पर मैं कहूं तो पूरी आबादी जो जम्मू कश्मीर की है 32-35 लाख लोगों को यह सुविधा प्राप्त है। जो 1 करोड़ लोग हैं उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत, ये सेहत नाम यहाँ के लोगों की सलाह से हमने तय किया है और आपने इसकी स्वीकृति दी है। आज हम आपके यहाँ कर कमलों से प्रारंभ कराने जा रहे हैं। कई लोगों ने कहा मेरे पूर्व की ऐतिहासिक दिन है, मैं उसमें संशोधन करना चाहता हूं। आज जम्मू कश्मीर के लिए एक स्वर्णिम युग, स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ हो रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण भी होगा। रात 8 बजे इसका दोबारा प्रसारण किया जाएगा। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं ये विराम। क्या हुआ है? कान में दर्द, चलो डॉक्टर जी के पास। डॉक्टर जी ने कहा है ये है स्वेटर बुनने, आग जलाने, बाल बांधने और लिखने के लिए, कान साफ करने के लिए नहीं। तेल और दूध इसमें मत जाने देना। और अगर कान में दर्द हो या कान से पानी आए तो जाना डॉक्टर जी के पास। अगर गुड़िया की हंसी चाहिए तो ध्यान रखिए। सुन लो बात है ज्ञान की, कदर कीजिए अपने कान की। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। आज माँ को टेलीग्राम भेज दोगे ना? मुझ पे छोड़ दो। अब तो हमारा परिवार पूरा है और बच्चे नहीं। मुझ पे छोड़ दो।
पूरे परिवार का ख्याल तो हमें रखना है तभी तो हमने निर्णय लिया है कि मैं नसबंदी करवाऊंगा। और मुझे पता है इससे किसी तरह की कमजोरी नहीं होती। ये नई तकनीक की पुरुष नसबंदी है, न चीरा न टांका, इसमें समय भी कम लगता है और कोई परेशानी भी नहीं होती। पति पत्नी करें विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। समाचार में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज गौरीगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में अमेठी जनपद में 80 करोड़ की लागत से बनी सड़कों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और खादी ग्राम उद्योग की ओर से अपना रोजगार शुरू करने वाले लोगों को 10 लाख रुपए के चेक भी प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में रायबरेली में भी कमल खिलेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अमेठी के लोग भाग्यशाली हैं कि उनको स्मृति ईरानी जैसा नेतृत्व मिला जो लगातार अमेठी वासियों के विकास की चिंता करती हैं। 77 साल 2019 से सांसद के नाते मैंने जो आग्रह अमेठी की जनता की ओर से यहाँ पर प्रस्तुत किए, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें स्वीकारा। आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर पधारे थे। लगभग 80 करोड़ के काम उन्होंने जनता को समर्पित किए। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि 5 अरब रुपए का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे सांसद बनने के बाद यहाँ किया है। ये एक सत्य और भी है कि ये 5 दशकों तक कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा, लेकिन यहाँ पर चाहे पुल का निर्माण हो या सड़क का निर्माण हो अथवा जनधन खाता खोलना हो या गरीब का टॉयलेट बनाना हो, ये सभी काम तब संभव हुए जब अमेठी की जनता ने नरेंद्र मोदी और योगी जी को अपना आशीर्वाद दिया। 2017 से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। 5 अरब से अधिक की परियोजनाएं यहाँ की हमारी जो लोकप्रिय सांसद तो 19 में बनी है, लेकिन 2014 में भी चुनाव लड़ी थी दीदी स्मृति ईरानी जी और हमारे यहाँ के सभी लोकप्रिय विधायक, हमारे मंत्रिपरिषद के साथ ही सब लोगों ने लगातार यहाँ की जनता की समस्याओं को रखा और उसके समाधान के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है और अमेठी ईमानदारी के साथ अब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी आ रही है, फिर भी सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे मास्क पहनें, हाथ साबुन से धोते रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करें तथा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से सीमावर्ती जनपदों में कुछ केस बढ़े थे। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश का यह बड़ा अचीवमेंट है कि पूरी व्यवस्था में शुरू में मार्च में 72 टेस्ट प्रतिदिन टेस्ट करने की क्षमता थी, जो अब बढ़कर 1,90,000 टेस्ट प्रतिदिन किया जा रहा है। इसी अनुसार टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 2.32 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टेस्ट किए जा चुके हैं, जो कि पूरे देश में अब तक का सर्वाधिक है। मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश में युवाओं में को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की एक कार्य योजना पर काम चल रहा है, जिसके अंतर्गत रोजगार नौकरी से, सरकारी नौकरी से, स्वरोजगार से और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार के लायक बनाकर उनको बैंकों से समन्वय कराकर उनके ऋण उपलब्ध कराकर उनकी इकाई स्थापित कराने से, ये तीनों बिंदुओं पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है। सभी आयोगों को, निगमों को, परिषदों को, विभागों को निर्देशित किया है तथा उसकी लगातार समीक्षा भी चल रही है कि उनके यहाँ जितनी रिक्तियाँ हैं उन रिक्तियों को शीघ्र भरने की प्रक्रिया तेज की जाए और पारदर्शी तरीके से ये रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया की जाए। और ये 4 लाख नौकरियां 4 साल में देने का लक्ष्य है, जो कि लगभग पूरा हो रहा है। और इस प्रक्रिया को और इस अभियान को तेजी से अगले वर्ष इसको और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,102 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में ही 1,368 कोरोना संक्रमित मरीज पूरी उपचार के बाद ठीक होकर वापस चले गए। प्रदेश में 15,875 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 5,56,912 कोरोना संक्रमित मरीज कोविड-19 से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसके बाद प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर बढ़कर 95.84% हो गई। कोरोना के संक्रमित मरीजों में से 8,293 लोगों की मृत्यु हो गई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के
1102 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में डिस्चार्ज होकर स्वस्थ होने वालों की संख्या 1368 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन की संख्या घट करके 15,875 हो गई है। संक्रमण के पश्चात जो अब तक कुल संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं और डिस्चार्ज हुए हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,56,912 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत इस समय प्रदेश में 95.84% चल रहा है, 95.84%। संक्रमित लोगों में से कुल 8,293 व्यक्तियों की आज तक मृत्यु हुई है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 6 साहित्यकारों को आज लखनऊ में 26वें पंडित प्रताप नारायण मिश्र स्मृति युवा साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया। काव्य के लिए अतुल वाजपेयी, बाल साहित्य के लिए श्याम कृष्ण सक्सेना, कथा साहित्य के लिए कुलदीप सिंह राघव और संस्कृत के लिए डॉक्टर ऋषिराज को पुरस्कृत किया गया। जबकि पत्रकारिता के लिए डॉक्टर सौरभ मालवीय और भोजपुरी साहित्य के लिए अमरीश राय को प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने सम्मानित किया। कार्यक्रम के पश्चात श्री पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं और जो किसान विरोध में बैठे हैं उनके पीछे कहीं न कहीं विपक्षी दलों का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलनरत किसानों से लगातार बातचीत चल रही है। दरअसल एग्रीकल्चर बिल में दिक्कतें क्या हैं, ये लगातार सरकार पूछ रही है। हमारे भारत के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार वार्ता कर रहे हैं, लेकिन किसान और उनके पीछे जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि इसमें दिक्कतें क्या हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट किसानों के साथ है, उनके परिवारों के साथ है, उनकी हर दिक्कत में हम लोग साथ खड़े हैं। और ये भी मैं कहता हूं कि यदि कोई दिक्कत है बताएं, हम लोग संशोधन करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे उनकी हर दिक्कत में। इतनी ठंड में वो लोग किसान भाई संकट में हैं, मैं उनको कहता हूं कि वो अपनी बातों को हठधर्तिमा छोड़ करके अपनी बातों को रखें, जरूर कोई कोई रास्ता निकलेगा। समाचार और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। Got it. सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग की योजना के तहत वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक को मॉडल ब्लॉक बनाया गया है। इसी के विकास कार्यों को समीक्षा के लिए नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। यह अमिताभ कांत का सेवापुरी का तीसरा दौरा है। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि सेवापुरी को मॉडल ब्लॉक बनाने का कार्य तेजी से हो रहा है। हमारा लक्ष्य लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि सेवापुरी एक उन्नत मॉडल बने जिसे देश के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जा सके। सैचुरेशन सारी स्कीम्स में हो गया 100% और पूरा जो हम लोग को लक्ष्य प्राप्त करना था फिजिकल अचीवमेंट में वो हो गया। पर हमारा जो लक्ष्य है कि बिहेवियरल चेंज आए, हम आउटपुट से आउटकम की तरफ जाएं और ये एक मॉडल ब्लॉक बन के उभरे जिसमें कि सेवापुरी की कम्युनिटी खुद ये सब अपने आप चलाए। अगले 6-7 महीने हम लोग बिहेवियरल चेंज और आउटकम्स में पूरी मेहनत करेंगे। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य यही है कि सेवापुरी में कन्वर्जेंस हो सारे स्कीम्स का, सारे डिपार्टमेंट्स का, और उनका लक्ष्य ये है कि भारत का सबसे उज्जवल एक मॉडल ब्लॉक बने जिसका मॉडल और जगह रेप्लिकेट हो पाए।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 दिसंबर को एएमयू के शताब्दी समारोह के वर्चुअल समारोह में शामिल हुए थे। उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को टास्क दिया था कि 70 छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थी एक स्वतंत्रता सेनानी पर रिसर्च करें। अन्य 30 छात्रावासों में महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर वे शोध करें। प्रधानमंत्री की ओर से मिले टास्क को विश्वविद्यालय प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। सुझाव मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर शोध करने में जुट गया है। प्रधानमंत्री संबोधन के 2 दिन बाद ही प्रस्ताव तैयार किया गया और वाइस चांसलर ने इसको मंजूरी दे दी। महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर रिसर्च की जिम्मेदारी वुमेन स्टडीज डिपार्टमेंट को सौंपी गई है। केंद्र की डायरेक्टर प्रोफेसर अजरा मूसवी के निर्देशन में उनकी टीम इस पर काम करेगी। प्रोफेसर अजरा मूसवी का कहना है कि हमारे विभाग के लिए यह बहुत अच्छी बात है कि यह जिम्मेदारी हमारे विभाग को मिली। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक सिर्फ पुरुषों के बारे में ही लोग जानते थे, अब महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास के बारे में भी वे जानेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि क्योंकि बहुत सारी विमेन ऐसी हैं जो अनसंग हीरोज कहलाती हैं, यानी जिनके कंट्रीब्यूशन को इक्वल रिकॉग्निशन नहीं मिला है ना। बहुत कम लोगों को पता है कि विमेन ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया, जैसे एनी बेसेंट ने हिंदू कॉलेज बनारस में सेटअप किया था। तो बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसे कॉलेजेस भी खोले गए थे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान जो विमेन ने खोले थे। तो इस तरह की हिस्ट्री को लाने की ज़रूरत है, जो लोगों को पता लगे कि विमेन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम स्ट्रगल में। हम सारे एरियाज़ में विमेन के सारे कंटेम्प्रेरी रीसेंट इश्यूज़ पे रिसर्च भी कर रहे हैं। सो उसी सीरीज़ में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे और हमारे अपने वाइस चांसलर साहब के सपोर्ट के बाद हम लोग इस पे कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमने उसका खाका तैयार कर लिया है। स्वतंत्रता संग्राम में हमारी विमेन का कंट्रीब्यूशन जो कि बहुत हाईलाइट नहीं हुआ है, उस पे हम अपनी रिसर्च करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी एक बहुत अच्छी टीम है और हमारी डायरेक्टर प्रोफेसर अजरा मूसवी और हमारी एक्स डायरेक्टर प्रोफेसर शिरीन मूसवी के गाइडेंस में मैं जूही गुप्ता और मेरे कलीग डॉक्टर शाह आलम साथ में मिलके एक बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम सारी विमेन जिनका कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्वतंत्रता संग्राम में रहा है उस पर एक रिसर्च करेंगे और एक पॉलिसी सजेशंस के लिए, एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा रिपोर्ट तैयार करेंगे। उद्देश्य है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल में तो हम लोगों ने देखा है कि ज़्यादातर मेन सामने मर्दों को या पुरुषों को हम ज़्यादा देखते हैं, लेकिन महिलाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो कुछ सामने आई और बहुत सारी ऐसी हैं जो पीछे रह के उन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट किया। जैसे कि गांधी जी की खुद की पत्नी, चाहे वो सामने ना दिखाई दी हों लेकिन पीछे से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारी औरतें ऐसी थीं जैसे सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं की पढ़ाई के लिए और सारी उनके जो भी स्ट्रगल्स थी उनमें उनको सपोर्ट किया। तो इस तरह से अगर हम वो सब चीज़ें देखें कि कौन महिलाएं थीं जिन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल को, आज़ादी की लड़ाई को बहुत मजबूत बनाया और बहुत स्ट्रॉन्ग किया, तो उन सब का जो कंट्रीब्यूशन है वो सामने आना चाहिए। और विमेन स्टडीज़ सेंटर ही मेरे ख्याल में एक अच्छा एक वो है जहाँ से हम विमेन के ऊपर रेगुलरली स्टडीज़ करते रहते हैं। तो ये भी काम अगर हम करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुजफ्फरनगर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा किसानों की सच्ची हितैषी है। उन्होंने कहा कि किसानों को भाजपा सरकार पर पूरा विश्वास करना चाहिए। भाजपा किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। तीनों नए कृषि कानून किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और नीति दोनों किसानों के विकास के लिए है। किसानों को एक योजनाबद्ध तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। किसानों को विपक्ष के झांसे में नहीं आना चाहिए। प्रधानमंत्री पूरे देश में किसानों से संवाद कर रहे हैं। कई प्रदेश के किसानों से उन्होंने बातचीत की है और करीब 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए एकदम से पहुंच रहे हैं, डायरेक्ट सीधे खाते में बिना बिचौलिया के। और साल में 3 बार आते हैं, वैसे तो 6,000 रुपए एक साल के हैं। तो आज प्रधानमंत्री सरकार की नीतियां और किसानों से संवाद है, किसानों को अपनी बात कहने का प्रयास है सरकार के द्वारा। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के लोगों को आयुष्मान योजना की दी बड़ी सौगात। कहा, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को मिलेगा योजनाओं का लाभ। पहली बार जम्मू कश्मीर में दिखी विकास की गति, लोगों को हो रहा है शांति का एहसास। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अमेठी वासियों को दी 80 करोड़ की योजनाओं की सौगात। खादी ग्रामोद्योग योजना में रोजगार करने वालों को दिया 10 लाख रुपए का चेक। और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने कहा, प्रदेश में 24 घंटे में आए 1102 नए मामले। कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 95.84%। इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे चाहूंगा फिलहाल इजाजत। नमस्कार।